इन दिस क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, और जेड माइनस वन अपॉन जेड का मॉड इक्वल टू टू गिवन है, और जेड मॉड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक तो ट्रायंगुलर इनक्वालिटीज सॉल्व कर सकते हो, दूसरा है कि आप इसको विदाउट ट्रायंगुलर इनक्वालिटीज कैसे सॉल्व करोगे। तो हम लोग क्या करें, लेट जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं सिंपली। तो इसका जेड मॉड क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन अपॉन जेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर -1, या वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। यहाँ डिमोवस अप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस साइन थीटा ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे z प्लस वन अपॉन जेड क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, और यहाँ पे आ रहा है वन अपॉन टू कॉस थीटा, ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। अब यहाँ पे मॉडुलस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं आर माइनस वन अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जेड माइनस वन अपॉन जेड ही है, जेड माइनस वन अपॉन जेड का मॉडुलस अगर निकालोगे तो आर माइनस वन अपॉन आर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर प्लस वन अपॉन आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि रूट आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो आर स्क्वायर और यहाँ पे वन प्लस आर स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर और प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले सकते हो, इसको कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड टर्म दोनों का ले लिया। फिर यहाँ से हम लोग अगर -2 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे ये आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो रहा है 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, या इसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर -2 वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा जो है -2 और ये +4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जेड मॉड की वैल्यू जो है हम लोगों ने पता की है, क्या लिखा है Z2, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, डेट इज़ 4 4 4 4 इस तरह से। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और इसको इधर लेके आ जाओ तो 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर दिख रहा है, और ये r -1 अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r -1 अपॉन आर का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r -1 अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
आर माइनस वन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का मॉड, ऐसा लिख सकते हैं, आर माइनस वन अपॉन आर का मॉड इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आर प्लस वन अपॉन आर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे इनक्वालिटीज लगा हुआ है, तो आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर वेरी फ्रॉम कहाँ से, -+2 से लेकर -2 तक वेरी करेगा। तो एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 एंड 2, तो 1 को सॉल्व किया तो आर माइनस आर इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इस तरह से लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर और -2r -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, तो +2 + -4 और ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 2। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 ± 2। और इस वाला पार्ट को भी सॉल्व करोगे, ग्रेटर देन -2 आ रहा है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस, तो ये +2r हो जाएगा, -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू -2 ± √4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी r की वैल्यू जो आएगी वो -1 ± √2, सिंप्लीफाई करोगे तो। अब यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम पे डालोगे तो ये वाला पार्ट के लिए अगर देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 + √2 से लेकर ये 1 - √2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये लेस देन है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रीज़न इसके लिए है। क्लियर है। अब सेकेंड वाला पार्ट के लिए अगर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू माइनस, ये वाला वैल्यू जो है -1 - √2 है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है -1 + √2, तो ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। और ये जो वैल्यू कह रहा है कि इधर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट नेगेटिव इसका, ये पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव रखना है। तो इसका रीज़न जो होगा इधर हो जाएगा और ये रीज़न इधर हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन रीज़न दिस वन। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 + √2 से लेकर 1 - √2 के बीच में। तो इसका मतलब जेड मॉड की वैल्यू जो होगी 1 - √2, और इधर क्या हो जाएगा 1 -1 + √2 के बीच में। तो जेड मैक्स अगर पूछा जा रहा है तो ये जो वैल्यू आ रही है प्लस में होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगा 1 + √2। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर।